हाय दोस्तों, मैं अजय। तो आप सभी के सामने आज प्रतिशत का आगे का वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने परसों शुरुआत में जो पहला वीडियो डाला था उसमें बेसिक बताया था कि प्रतिशत किसी संख्या का कितने प्रतिशत है, कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो हमने कल जो वीडियो डाली थी उसमें सवालों के जो टाइप बताए थे एक प्रकार का, कि जिसमें इस प्रकार के सवाल थे जिसमें कुछ प्रतिशत में ऐसा दिया होता था, कुछ संख्या दी हुई थी। उस सवालों को कैसे करना है ये हमने कल वीडियो में अच्छे से देख लिया था। आज उसके आगे जो है प्रतिशत का कुछ सवाल आगे के उसके सवाल करते हैं आज, और देखते हैं इन्हें कैसे किस प्रकार से करना है। जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इन्हें करना है। ए की आय बी से 20% कम है। सबसे पहले हम ए और बी को लिख लेंगे। ए की आय बी से 20% कम है तो हम ए की आय को शुरुआत में 100 मान लेंगे। कितना? 100। ए की आय बी की आय से 20% कम है, सॉरी ये नहीं, बी को 100 मानेंगे, बी की आय को 100 मान लेंगे। ए की आय बी से 20% कम है तो 100 से अगर 20% कम है तो 100 में से हम 20 को कम कर लेंगे, क्योंकि हमने 100 पूरा माना है इसलिए 20% का कम करेंगे तो 100 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80। ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए और बी की हमें आय पता चल गई है। अब वह पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी हमें इस प्रकार की संख्याएं निकालनी होती है तरीका हमने बताया था कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है, किस प्रकार से वृद्धि प्रतिशत में कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, किस प्रकार से निकाला जाता है, हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। सवाल में पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले अधिक बी की आय निकालना है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, इस प्रकार निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बी ए से कितना अधिक है। बी ए से 20 अधिक है, बी ए से 20 अधिक है। तो जो हम प्रतिशत निकालेंगे कि कितने प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले उसमें अंतर लिखेंगे। अंतर 100 और 20 का जो अंतर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि बी की आय ए की आय से, जिसकी आय से हमें निकालना होता है उसको हम हमेशा नीचे हर की जगह पे लिखते हैं। हमने पहले ही वीडियो में अपने बताया था। तो बी की आय है कितने प्रतिशत ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से, तो ए की आय को हम नीचे लिखेंगे 80। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको हम काटेंगे 25 बार में, और हमें जो आय है वो पता चल गया है कि एक बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। ये बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम सवाल में संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं जिसकी आय से निकालना होता है। यदि पूछा जाता कि बी की आय ए से कितना कम, तो हमने लिखा था 80/100 गुणे 100 करते। यदि सब इसमें पूछा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है तो पहले हमने अंतर निकाला कि कितना ज़्यादा है। ए से पूछा, जिससे पूछा जाता है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये को हमने हर की जगह पर लिखा और 20/80 गुणे 100 करके इसको हल किया। उत्तर आ गया है 25%, यानी बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इसी प्रकार से अगर हम कुछ और सवाल अगर लगाएं, माना कि कोई भी दो संख्या है और यदि हम कहें कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये दूसरा सवाल है। ऐसे ही बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए एक और सवाल लगा रहे हैं इसमें कि यदि माना जाए कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो हम बी को 100 मान लेंगे। बी से ए की आय बी से 20% अधिक है तो इसको हम 120 लिख देंगे, 100 में प्लस कर देंगे। कम है तो 100 में माइनस कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ी आसानी से आप इन सवालों को लगा पाएंगे। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के सवाल को जब हम लगाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे अंतर
जो भी हमें प्रतिशत कमी निकालना है तो सबसे पहले हम ऊपर अंतर लिखेंगे। अंतर आ जाएगा 20। अंतर कितने का आ जाएगा? ये 20 का अंतर। 120 से यहाँ भी 20 का अंतर हो जाएगा। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ हम 120 लिख देंगे। ए की आय से पूछ रहे हैं तो 120 लिखेंगे, गुणा करेंगे इसमें 100 का, इसको हम हल करेंगे। 20 से 6 बार में 120 कट जाएगा, 2 से 50 बार में 2 से 3, यानी उत्तर हमारा आ जाएगा 50/3%। यदि सवाल का उत्तर हो जाएगा कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से 50/3%, या इसी को हम 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। कितने प्रतिशत कम है? इस प्रकार के सवालों को इस तरीके से लगा सकते हैं। एक संख्या को हमें 100 मानना होता है और सामने वाली संख्या जो भी अधिक या कम होती है उसे 100 में जोड़ के, अधिक है तो जोड़ देते हैं उतना और कम है तो उसे घटा देते हैं। इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद जो भी अधिक या कम पूछा जाएगा सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। अंतर के बटे में वह संख्या लिखना है जिससे हमें पूछा जाएगा। यदि पूछा ए से कितना कम है तो हम ए को नीचे लिखेंगे। यदि पूछा गया 20 से कितना कम या अधिक है तो हम बी को नीचे लिखेंगे। ये सवाल जो पढ़ेंगे उसमें जैसा दिया रहेगा, लेकिन हर हाल में आपको अंतर तो ऊपर लिखना ही लिखना है। अंतर के बाद आपको एक जगह जिसमें लिखा हुआ है कि किससे, जिससे अपने को प्रतिशत निकालना है। जैसे इसमें लिखा था कि बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से तो हमने यहाँ पर नीचे ए की आय को लिखा था 80। ऐसा दूसरा सवाल जो हमने बोलकर समझाया आपको कि माना कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हमने इसको लिखा बी की आय को 100 माना, ए की आय को 20 ज़्यादा यानी 120 हो गई। इस प्रकार से हमें दोनों की आय पता चल गई। अब हमने देखा कि बी की आय ए की आय से, तो सबसे पहले तो हमें अंतर निकालना है। अंतर 20 का है बटे ए से, तो हमने ए की संख्या को नीचे लिखा और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 का गुणा किया। इस प्रकार से हमें प्रतिशत कमी पता चल जाएगी। इसी प्रकार कुछ प्रश्न हैं जो पेपर में इस प्रकार के लगातार ही आते रहते हैं और इसी तरीके से दूसरे प्रश्न भी हैं। दूसरे तरीका का जो प्रश्न है बिल्कुल थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है, उसे भी हल करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। आपको प्रतिशत में लिखना आना चाहिए, प्रतिशत हल करना आना चाहिए, थोड़ा सा किसका कितना प्रतिशत है, बेसिक जो नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सवालों की तरफ। पिछले 2 वीडियो में पहले में हमने जैसे बताया था, पहले शुरुआत ही करी थी और कल वाली वीडियो में हमने कुछ सवाल लगाए थे, तो उसके आगे के सवाल अभी हम हल कर रहे हैं। इस प्रकार के सवाल जैसे 3 संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120, 125 और 140% हों तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। जब भी हमें कितना अधिक या कितना कम पूछा जाता है, उन 2 संख्याओं का अंतर हमें हमेशा ऊपर लिखना होता है और उनके बटे में हमेशा वह संख्या लिखनी होती है जिससे हमें प्रतिशत कम या ज़्यादा निकालना है। इधर देखिए, इधर जैसे लिखा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, तो यहाँ पर अंतर तो सबसे पहले तीसरी और दूसरी संख्या का हम अंतर निकालेंगे। उसके बाद जो बटे में हर की जगह नीचे की जो संख्या रहेगी हर की जगह वह रहेगी दूसरी संख्या, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। चलिए इसको करते हैं। माना कि 4 संख्याएं हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 संख्याएं हैं। सवाल इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे 3 संख्याएं चौथी संख्या से, जबकि क्रमशः 3 संख्याएं आपको दी रहेगी और जिस संख्या से 20%, 30%, 40, 125 इस प्रकार से पूछा जाएगा और चौथी संख्या आपको नहीं दी गई है, तो चौथी संख्या हम अपने हिसाब से इसको हमेशा ही इस प्रकार से 100 मानेंगे। या इस प्रकार से सवाल आते हैं कि दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या पहली संख्या का 20%, 40%, 60%, तो हम ऐसी कंडीशन में पहली संख्या को हमेशा 100 मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें सवाल लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, पहली 3 संख्याओं का प्रतिशत चौथी संख्या से दिया हुआ है, तो हम चौथी संख्या को 100 मान लेंगे। उसी प्रकार से हम इनको लिख देंगे। यदि चौथी संख्या हम 100 मान लें तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, चौथी संख्या का 120%, तो चौथी संख्या जो 100 है उसका यदि हम 120% निकालें तो सीधा सीधा 120 ही हो जाएगा। इसीलिए हमने चौथी संख्या को 100 माना है, यानी कि हम जो तीनों संख्या हैं उन्हें सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। पहली संख्या जो है वो चौथी संख्या की 120% यानी वो 120 ही हो जाएगी।
दूसरी संख्या चौथी संख्या की 125%, तो चौथी संख्या 100 है। यदि हम इसका 125% निकालें तो इसका भी उत्तर 125 ही आएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी सीधी 125 हो जाएगी। तीसरी संख्या 140% अधिक है, तो तीसरी संख्या 140 हो जाएगी। अब हमारे सामने चारों संख्या हमारे सामने है। अब यदि कोई भी दो संख्याओं का हमें देखना है कि कौन संख्या किससे कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, तो उसमें सबसे पहले हमें अंतर निकालना है उन दो संख्याओं का जिनके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ सवाल में पूछा गया है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें अंतर लिखना होगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर हम लिखेंगे। दूसरी और तीसरी संख्या का जो अंतर निकालेंगे, 140 और 125 का अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा 15। अंतर कितना हो जाएगा 15। इन दोनों का हमने सबसे पहले अंतर लिखा, बटे में वह संख्या लिखनी है जिससे हमें निकालना है कितने प्रतिशत अधिक या कम। जैसे सवाल में लिखा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, तो हमें नीचे दूसरी संख्या लिखनी है 125। जिस प्रकार यहाँ बताया गया था कि एक बी की आय ए से, तो हमने ए का जो मान था वो यहाँ पर नीचे रखा था। ठीक उसी प्रकार इधर दूसरी संख्या से, तो हम यहाँ जो दूसरी संख्या होगी उसको ही नीचे लिखेंगे, जिससे पूछा जाएगा उसको ही हम हमेशा हर की जगह पे लिखेंगे। और अब ये भिन्न है, इसको 100 का गुणा करके इसे प्रतिशत में हम बदलेंगे। इस प्रकार से हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, 25 से काटेंगे इसको, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से कट जाएगा 15 3 बार में। अब हमारे पास जो संख्या है वो 3 गुणे 4, यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है 4 की 12% अधिक है। यदि यहाँ से हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12% अधिक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 12% अधिक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम दूसरी संख्याओं का भी अंतर निकाल सकते हैं। माना कि इसी सवाल में यदि पूछ लिया जाता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यदि इसी सवाल में एक और तरीके से पूछ लिया जाता कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें अंतर निकालना है। इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम अंतर निकालते। अंतर निकालने के बाद सबसे पहले फिर देखते हम, फिर यहाँ पर लिखते प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अंतर आ जाएगा 5। दूसरी संख्या पहली संख्या से, जब भी पहली संख्या से यानी कि पहली संख्या को नीचे हर की जगह पे लिखेंगे हम 120, इसमें 100 का गुणा करेंगे और जो भी उत्तर होगा वैसे हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो 20 से 6 बार में 1 कट जाएगा, 20 से 5 बार में 1, उत्तर आ जाएगा 25/6%। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल का प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। प्रतिशत की शुरुआत में भी हमने कुछ सवाल आपको बताए थे। शुरुआत में बेसिक सवाल बताए थे कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखा जाता है, प्रतिशत का चिन्ह जब हटाया जाता है तो उसके बटे में जो है हर की जगह पर 100 आ जाता है और इस प्रकार से उसको हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। जिन्हें शुरुआत की है वो भी, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना ही रटने की कोई चीज़ है। आप सीधा इनको कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल बिल्कुल आसानी से इन्हें कर सकते हैं, जिसमें ए और बी पूछा जाएगा। इस प्रकार के सवालों में जब ए बी से 20% अधिक है तो हम एक को 100 मानेंगे, दूसरा 120 हो जाएगा। एक ए बी से 80% कम है तो हम 100 के में से 20 घटा देंगे। 40% कोई संख्या अधिक है तो उसको 100 से 40 उसमें जोड़ देंगे। इस तरीक़ा से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें x की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक संख्या 100 रहेगी, उसी के अनुसार 20% या 30% को हम बढ़ाएंगे और उसी के अनुसार हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी। जब दोनों संख्याएं पता होंगी तो हमें दोनों संख्याओं के बीच प्रतिशत वृद्धि या कमी जब भी निकालनी होती है तो हम सबसे पहले उनका अंतर लिखते हैं।
बटे में हर की जगह वह संख्या लिखते हैं जिससे हमें प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी होती है। यहाँ जैसे पूछा था कि बी ए से कितना प्रतिशत, ए से पूछा है तो हम ए को हर की जगह पर रखेंगे, और यदि पूछा जाता कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है तो हम बी को हर की जगह पर रखते। इस सवाल में पूछा है दो संख्याएं दी हुई हैं 120 140, एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, या पूछ लेते कि ये पहली वाली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है तो हम फिर दूसरी संख्या को हर की जगह पर रखते। उस रखने का तरीका वही है, हर अंतर निकाल के अंतर बटे हर पे जिस संख्या से हम निकालना है उसको हर की जगह पर रखते, 100 का गुणा करते और आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस तरीके के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यदि फिर भी किसी को समझ ना आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसको और अच्छे से समझा देंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की वीडियो आप देखते रहिए, आगे हम इसके आगे और जो सवाल हैं इससे आगे वाले और सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए हम अच्छे से सवालों को समझा रहे हैं। आगे की वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।